अमेरिका ने आज तक कई युद्ध लड़े हैं, जिनमें से कई जीते हैं तो कई में उसे हार का सामना भी करना पड़ा है। और कई बार युद्ध जीतने के लिए अमेरिका ने ऐसे अमानवीय तरीकों का इस्तेमाल किया है जिनमें से लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। इतना ही नहीं, युद्ध में अमेरिका ने कई बार न्यूक्लियर और केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल भी किया है, जिसका खामियाजा आने वाली पीढ़ियों को भी भुगतना पड़ा था। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम से हमला करने के बाद दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया था, लेकिन इसके लगभग 10 साल बाद वियतनाम में एक और युद्ध चालू होता है। वियतनाम वॉर लगभग 20 साल तक चला था और माना जाता है कि इस युद्ध में अमेरिका की हार हुई थी। अमेरिका के 58,000 सैनिकों की इस युद्ध में मौत हो गई थी। वियतनाम में युद्ध जीतने के लिए अमेरिका ने बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी एक न चल सकी। इस दौरान उन्होंने एम्प्टी प्रेगनेंसी प्रोलैक्टिन का भी इस्तेमाल किया था। इसके बाद वियतनाम की महिलाएं अपने आप से नजरें नहीं मिला पा रही थी और उन्हें इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि महिलाओं ने तो आत्महत्या करने का मन भी बना लिया था। लेकिन आखिर क्या है ये एम्प्टी प्रेगनेंसी प्रोलैक्टिन, जिसका इस्तेमाल यूएस मिलिट्री द्वारा वियतनाम वॉर के दौरान किया गया था? चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। वियतनाम वॉर की शुरुआत वैसे तो 1955 में ही हो गई थी। ये वॉर कोल्ड वॉर का ही एक हिस्सा था। साउथ वियतनाम और नॉर्थ वियतनाम आपस में लड़ रहे थे। नॉर्थ वियतनाम को रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया का समर्थन प्राप्त था, तो वहीं साउथ कोरिया पर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया का वर्चस्व देखने को मिल रहा था। 10 सालों तक युद्ध का कोई नतीजा नहीं निकला, जिसके बाद 9 फरवरी 1965 को अमेरिका ने अपने 3500 सैनिक वियतनाम की जमीन पर उतारे और यहां से असली वियतनाम युद्ध की शुरुआत होती है। सन 1968 तक अमेरिका 5 लाख से भी अधिक सैनिक वियतनाम में तैनात कर चुका था। एक छोटे से देश वियतनाम को जीतने के लिए अमेरिका को इतनी बड़ी सेना की जरूरत पड़ी, ये बात पूरी दुनिया देख रही थी और अमेरिका पर हंस रही थी। लेकिन अमेरिका किसी भी तरह बस युद्ध जीतना चाहता था। वियतनाम के पास उस समय बहुत बड़ी सेना नहीं हुआ करती थी, लेकिन आम लोगों ने भी हथियार उठा लिए और जंग में शामिल हो गए। इनमें काफी बड़ी सेना में महिलाएं भी शामिल थी। वियतनाम की महिलाएं काफी बहादुर थी और अपनी जान की परवाह किए बगैर देश की रक्षा के लिए हथियार उठाने का फैसला किया। वियतनाम की महिलाओं की बहादुरी देख अमेरिकी सेना भी घबराने लगी थी। वियतनाम का तापमान काफी गर्मी भरा और उमस भरा रहता है। 50 डिग्री तापमान में युद्ध करने में अमेरिकी सैनिकों को काफी मुश्किलें हो रही थी। साथ ही वियतनाम के सैनिक गुरिल्ला वॉरफेयर की नीति को अपना रहे थे। उन्होंने जंगलों के नीचे कई किलोमीटर की सुरंग बना रखी थी और जैसे ही अमेरिकी सेना बमबारी करती, वे लोग गुफा में छिप जाया करते थे और मौका पाते ही अमेरिका के सैनिकों पर हमला कर दिया करते थे। यूएस मिलिट्री को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। वियतनाम के आला अधिकारी कहाँ छिपे हैं, वे किस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जानने के लिए अमेरिकी सैनिकों ने वियतनाम की महिलाओं को बंदी बनाना शुरू कर दिया और उन्हें प्रिजनर ऑफ वॉर मैनेजमेंट स्टेशन भेज दिया गया, जहां महिलाओं को एम्प्टी प्रेगनेंसी प्रोलैक्टिन दिया गया। इसे चार्म मेडिसिन भी आप कह सकते हैं, जो एक केमिकल एजेंट था। इसके अंदर कोरियोनिक प्रोफिलिसिन और पिट्यूटरी पोस्टीरियर लीफ पिगमेंट होता है। इस केमिकल एजेंट को लेते ही महिलाएं काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। उनकी बॉडी और दिमाग में डैमेज होना शुरू हो जाता है और वो ठीक तरह से सोच नहीं पाती। इस तरह एक्साइटमेंट लेवल के बढ़ने से कोई भी बात उनसे पूछी जाए तो वह तुरंत उसका जवाब दे देती थी। इस ड्रग का पहली बार इस्तेमाल विंड मून साइट पर किया गया था और इसके बाद वियतनाम की महिला सैनिकों पर इसका इस्तेमाल किया गया। ये ड्रग लेने के बाद अमेरिकी सैनिकों ने वियतनाम की महिला सैनिकों से कई सवाल जवाब किए। महिलाओं को ये ड्रग इंजेक्शन के जरिए दिया गया था। वियतनाम की महिलाएं एम्प्टी प्रेगनेंसी प्रोलैक्टिन को झेल नहीं पाई और उन्होंने यूएस मिलिट्री को कई खुफिया और मिलिट्री इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन बता दी। आप शायद सोच रहे होंगे कि ये प्रोलैक्टिन क्या होता है। असल में ये एक प्रकार का हार्मोन होता है, जिसे मिल्क प्रोडक्शन हार्मोन भी कहा जाता है। ये हार्मोन हमारे दिमाग में स्थित पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। यह हार्मोन गर्भवती महिलाओं और न्यू मदर्स में ज्यादा रिलीज होता है, जिससे उनके स्तनों में अधिक दूध आता है। यानी महिलाओं के ब्रेस्ट में दूध का प्रोडक्शन अधिक होता है। पुरुषों और नॉन प्रेग्नेंट महिलाओं में भी ये हार्मोन रिलीज होता है, लेकिन इसकी मात्रा बहुत कम होती है। असामान्य तरीके से यदि प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होने लग जाए
तो उससे महिलाओं को इरेगुलर पीरियड्स होने लगते हैं, इनफर्टिलिटी की समस्या बढ़ जाती है, मिल्क डिस्चार्ज और अर्ली मेनोपॉज जैसी समस्याएं भी महिलाओं में होनी शुरू हो जाती है और कई बार ये कैंसर का कारण भी बन जाता है। अमेरिका के सैनिकों द्वारा वियतनाम की महिलाओं को ऐसी ड्रग दी जा रही थी जिससे नॉन प्रेग्नेंट महिलाओं में भी प्रोलैक्टिन रिलीज होने लगता है। इस दवाई का इस्तेमाल पशुओं पर किया जाता है जिससे गाय भैंस जैसे जानवर पूरे साल अच्छी मात्रा में दूध दे और इस केमिकल से अंडे देने की क्षमता में भी इजाफा हो जाता है। जानवरों को दी जाने वाली दवाई का इस्तेमाल महिलाओं पर करना कितनी क्रूरता हो सकती है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इस दवाई का असर बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहता है। वियतनाम की महिला सैनिक जब होश में आती है तो उन्हें अपने आप से घिन आने लगती है। वह बहुत ज्यादा गिल्टी फील करने लगती है। उन्हें लगने लगता है कि उनके कारण उनकी सेना हार जाएगी। कई महिलाएं इस बात को अपने दिमाग से निकाल नहीं पाती और उनके मन में सुसाइड के विचार आने लगते हैं। जेनेवा अकॉर्ड्स के मुताबिक कोई भी देश युद्ध के दौरान अन्य देश के लोगों या सैनिकों के साथ जिन्हें कैदी बनाकर रखा जाएगा, उनके साथ किसी भी तरह का अमानवीय व्यवहार नहीं किया जा सकता। मानव अधिकारों का सम्मान करना हर देश के लिए जरूरी है, लेकिन अमेरिका ने इन सभी नियमों का धड़ल्ले से उल्लंघन किया। उन्होंने वियतनाम की महिलाओं के साथ बुरा बर्ताव किया। एम्प्टी प्रेगनेंसी प्रोलैक्टिन के काफी बुरे साइड इफेक्ट होते हैं जिसका सामना वियतनाम की महिलाओं को कई सालों तक करना पड़ा था। लेकिन अमेरिकी सैनिकों की क्रूरता केवल यहीं पर समाप्त नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने एक और केमिकल वेपन का इस्तेमाल किया जिसका नाम एजेंट ऑरेंज था। यह एक प्रकार का डिफोलिएंट होता है जिसका इस्तेमाल पेड़ पौधों को मारने के लिए किया जाता है। इससे पत्तियां बीमार पड़ने लगती हैं और सभी पौधे मुरझा जाते हैं। एजेंट ऑरेंज के अंदर डाइऑक्सिन्स होते हैं। आप में से जिन्हें केमिकल्स के बारे में जानकारी होगी वे जानते होंगे कि डाइऑक्सिन्स एक तरह के कार्सिनोजन होते हैं जिसमें टॉक्सिन्स लेवल बहुत अधिक होता है। इंसान यदि इसका अधिक कंजप्शन कर ले तो कई बार घातक बीमारियां हो सकती है और शरीर में कैंसर सेल्स बढ़ने लगते हैं। 1973 में अमेरिका ने वियतनाम वॉर से पीछे हटने का फैसला किया था। उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि इतनी बड़ी संख्या में उन्हें अपनी सेना यहाँ नहीं लानी चाहिए थी। दुनिया भर में अमेरिका की छवि खराब हो रही थी, लेकिन आधिकारिक तौर पर युद्ध की समाप्ति 30 अप्रैल 1975 को हुई थी। 20 साल के दौरान 30 साल से अधिक लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी और अमेरिका को $200 बिलियन का नुकसान इस युद्ध से हुआ था। 1975 में अमेरिका की सेना ने वापस जाने से पहले वियतनाम में रेंच एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट किया। एयरक्राफ्ट के जरिए वियतनाम की मिट्टी पर फसलों पर 67 मिलियन लीटर एजेंट ऑरेंज का छिड़काव किया गया। इसका असर वियतनाम के उस समय के लोगों और न्यूबॉर्न बेबी पर देखने को मिला। 5 लाख से अधिक न्यूबॉर्न बच्चों के अंदर एजेंट ऑरेंज जैसा खतरनाक पॉइजन पाया गया था। 20 लाख से अधिक बच्चों में कैंसर के लक्षण देखे गए। आंकड़ों की माने तो कुल मिलाकर 50 लाख से अधिक लोग एजेंट ऑरेंज से प्रभावित हुए थे। इसने वियतनाम की मिट्टी को जहरीला बना दिया था, जिससे वहां उगने वाली घास फसलों में भी उस केमिकल के अंश आने लगे और इसका असर न सिर्फ वियतनाम के लोगों में देखने को मिला बल्कि अमेरिका के सैनिकों में भी कैंसर जैसी घातक बीमारियां जन्म लेने लगी। क्योंकि वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि दूसरे के लिए जो गड्ढा खोदेंगे तो पहले आप खुद ही उसमें फंस जाओगे। ठीक यही हाल अमेरिका के साथ भी हुआ था। तो दोस्तों, इस तरह यूएस मिलिट्री ने वियतनाम की महिलाओं के साथ अभद्र और क्रूरतापूर्ण व्यवहार कर मानवता को शर्मसार किया था। उम्मीद करते हैं आपको ये सारी जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर वियतनाम वॉर के बारे में और अच्छे से जानना चाहते हो तो उस पर भी हमने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है जो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारी के साथ।